हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपकी लेखपाल भर्ती में जो योजनाएं पूछी जाती हैं, तो वहाँ पर केंद्र और जो है राज्य लेवल, जो स्टेट लेवल से और सेंट्रल लेवल से, दोनों लेवल से जो है योजनाएं पूछी जाती हैं। तो इन योजनाओं को देखेंगे। ये योजनाएं हैं कृषि से संबंधित हो सकती हैं, सामुदायिक कल्याण से, बाल विकास से, महिला कल्याण से। तो इनको जो है अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो है ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं हैं। तो पहले यहाँ पर इनको देख लेते हैं। तो ये जो है आपकी सभी यूपी से संबंधित है, और सेंट्रल लेवल की जो स्कीम्स हैं उनको हम अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ जो है कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं जो है उनको देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 31 मई 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। योजनाएं जो होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है योजना कौन सी योजना है, उसका नाम, उसकी शुरुआत कब हुई है, और वो किस क्षेत्र विशेष के लिए उसकी शुरुआत की गई है, किस क्षेत्र विशेष को जो है बेहतर तरीके से बनाने के लिए उस पर काम किया जा रहा है उस योजना के माध्यम से। और ये भी क्षेत्र जो है पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहला है जो प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना है, उसका आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर, यानी कि ये उद्देश्य जो है इसका, ये इस योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है। और ये 31 मई 2019 को जो है इस योजना का शुरुआत यानी कि प्रारंभ किया गया था। इस योजना में कृषि फर्म स्थापना के साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिकाधिक उपयोग एवं रोजगार के लिए नए साधन की स्थापना करना है। तो इस प्रकार से जो है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, यह योजना 22 जनवरी 2019 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस योजना में रुपए 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी कि कोई अगर जो किसान है वो पशुपालन प्रारंभ करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो रुपए 10 लाख यानी कि 10 लाख तक की जो ऋण है, ऋण सहायता आपको प्राप्त की जा सकती है इस योजना के माध्यम से। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है तथा राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लाभार्थी किसानों को जो आर्थिक समस्या के कारण अपने लिए कारोबार शुरू करने में अक्षम है, ऐसे किसानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि 22 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश गौपालक योजना का प्रारंभ किया गया था, शुरुआत हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तो ऐसे जो किसान हैं, बेरोजगार युवक हैं, तो उनको इस योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर, यानी कि 10 लाख तक का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है, इससे उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक जिला एक उत्पाद योजना। यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर आता है एक जिला एक उत्पाद से। तो ये योजना जो है कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाने के लिए, जो कृषि क्षेत्र है उसे रोजगार से जोड़ने के लिए, बनाने के लिए उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 14 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो इसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी को हुई थी, उत्तर प्रदेश दिवस में की गई थी। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों का विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य जिलों के हस्तशिल्प को नई पहचान देकर उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र को प्रभावी बनाना है। इसके रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया जाना है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है, और आप याद रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और 14 जनवरी को इसकी जो है 2018 में शुरुआत की गई थी। आगे किसान रथ योजना। तो किसान रथ योजना जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में दूर के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। यह किसानों को जानकारी प्राप्त करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है।
किसानों की सहायता हेतु 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों एवं व्यापारियों को परिवहन की खोज में सहायक है। यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये बात जो है ये आपको याद रखनी है। ये जो किसान रथ योजना है, इसमें जो है किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और ये ऐप जो है 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जो देश के सभी किसानों उत्तर प्रदेश सहित के लिए मील का पत्थर है। यानी कि जैसे किसान को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो यहाँ पर कॉल ऐप पर जो है जाके अपनी खुद की भाषा में ये चीज़ मतलब देख सकते हैं कि उनको जो है जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान कैसे किया जाएगा, तो वो वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान रथ योजना का प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। तो ये अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना जो है, यह योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। यह योजना कृषि विकास अथवा सुधार को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, जिससे कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हो सके। तो ये योजना भी आपकी यहाँ पर हो चुकी है कि इसकी शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। बाकी का ज़्यादा इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम। तो ये आपका प्रदेश में किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह निगम 10 दिसंबर 2022 से अपना कार्य कर रहा है। यह निगम जो है बीज उत्पादन का कार्य लगभग 10,000 उत्पादकों के सहयोग से करता है। इसमें जो है जो बीज होते हैं वो उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराने का इससे काम किया जाता है। नेक्स्ट है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, यह परियोजना वर्ष 1993 से 94 में प्रारंभ की गई। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना है। यानी कि जो एरिया है जहाँ पर विकास अच्छे से नहीं हुआ है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर पहले किसी कृषि के माध्यम से ही, जैसे कृषि के साथ पशुपालन को जोड़ दिया जाता है, तो उन दोनों चीज़ों से जो है किसान अपना किसी प्रकार से जो है अपने आप को रोजगार से जोड़ लेते हैं और उनको जो डेली का जो खर्चा होता है उसी से प्राप्त होता रहता है। तो इससे इनको एक रोजगार प्राप्त हो जाता है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यहाँ पर ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि आप जो है इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। PCDF यानी कि कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। प्रादेशिक राज्य में दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास के लिए वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया था। आगे है ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट। कार्यक्रम को इसी फेडरेशन के तहत संचालित किया गया था। फेडरेशन ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करता है। यह समितियां के माध्यम से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध का संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण करता है। आगे नेक्स्ट है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम भी काफ़ी चलाया गया था और इससे जो है बंजर जो ऊसर पड़े होते हैं, आप यूपी में देख सकते हैं जगह जगह आपको ऊपर ऊसर देखने को मिल जाएंगे। तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का जो है मेन उद्देश्य यही था, जो मिट्टी होती है उसका जो है भूमि का विकास तभी होगा जब मिट्टी की गुणवत्ता होगी, उसमें सुधार होगा। राज्य के 47 जिलों के 132 ब्लॉक में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1991-92 से समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आत्मा यानी कि कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण राज्य में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील एवं उन्नत बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि तकनीक प्रबंध अधिविकरण का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है, जो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है ये 47 जिलों में और 132 ब्लॉकों में केंद्र और राज्य का दोनों के सहयोग से ये योजना चलाई गई थी। आगे है कृषि पार्क। तो जो कृषि पार्क है, किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई। तो ये यहाँ पर ये भी मोस्ट हो जाता है, जो कृषि पार्क है वो उत्तर प्रदेश में
कहाँ पर नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 3 ऑप्शन में जो है नाम दे दिए जाएंगे। जैसे उन्होंने दे दिया लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और एक उन्होंने दूसरा जिला दे दिया कोई आगरा, तो पूछ लेगा कि आपसे किस में जो है कृषि पार्क नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इसका कृषि पार्क भी याद रखना है कि कहाँ पर कृषि पार्क हैं। तो लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जल संसाधन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा बंजर भूमि क्षेत्र का विकास करना इस संस्थान के प्रमुख कार्य हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कामधेनु डेयरी योजना। तो कामधेनु डेयरी योजना जो है ये क्या है? उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू की 2500 इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। तो ये अभी इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, लेकिन ये जो है कामधेनु डेयरी योजना जो है ये पशुपालन से जो है दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो योजनाएं थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ में जो है गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सहयोग है, उनके माध्यम से ये योजनाएं सभी जो है कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं हैं, यानी कि कृषि और किसान के कल्याण से संबंधित, या चाहे वो पशुपालन के द्वारा की जा रही हो या सिर्फ कृषि के द्वारा की जा रही हैं, बट वो कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य, सामुदायिक कल्याण, बाल विकास से संबंधित, महिला कल्याण से संबंधित इन सभी योजनाओं को देखेंगे। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, यहाँ पर जो है आपको सबसे मेन चीज़ जो है, आपको ये योजना है उसका नाम सही से याद रखना है, और उस योजना की शुरुआत कब हुई थी और किस क्षेत्र विशेष के लिए उस योजना की जो है शुरुआत की गई थी, यानी कि उस योजना से जो लाभ मिल रहा है वो किस क्षेत्र को मिल रहा है, उससे क्या लाभ होगा, ताकि जो योजनाएं क्यों चलाई गई है, ये भी आपको जो है चीज़ देखनी होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये सारी योजनाएं आपके लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।